नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, देश की आजादी के 87 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन भारतीय ग्रामीण इलाकों में विकास की असमानता और सरकारी योजनाओं का सही तरीके से लागू न होना आज भी एक गंभीर समस्या बन गया है। विशेष रूप से सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील के टिकरिया गांव की स्थिति इस समय का जीवंत उदाहरण है, जो कि आप देख सकते हैं। हम टिकरिया गांव के उन परिवारों की कहानी पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो सरकारी योजनाओं और विकास के लाभ से अब भी वंचित है। टिकरिया गांव सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील में स्थित है और यहाँ के लोग सरकारी योजनाओं और विकास की सुविधाओं से वंचित है। सरकारी घोषणाओं और योजनाओं के बावजूद भी इस गांव के कुछ परिवारों के पास ना तो पक्का मकान है और ना ही उचित सड़कें और ना ही बुनियादी सुविधाएं। ये स्थिति गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। सरकार की मंशा है कि हर गरीब को एक पक्का मकान मिले, लेकिन टिकरिया गांव के कई परिवारों के पास आज भी कच्चे मकान हैं। इन परिवारों की आंखें पक्के मकान की राह देख रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला। यह स्थिति ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को उजागर करती है, जहां सरकारी योजनाएं जमीन पर पहुंचने में विफल रहती हैं। गांव में सड़क की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। आप देख सकते हैं, विशेष रूप से जो दलित बस्तियां हैं, दलित बस्तियों में सड़कें बहुत खराब स्थिति में हैं। बारिश के मौसम में ये सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है, जिससे आवागमन और सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव से बार बार शिकायतों के बावजूद भी इसमें अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। आइए सुनते हैं यहाँ के ग्रामीणों का और क्या कुछ कहना है। तेरे पास ब्लॉक के वहीं पीछे गया हूँ, 3 बार गया हूँ, हेरी आया हूँ। सेक्रेटरी के पास भी गई हाँ, थी? सेक्रेटरी के पास गए। क्या समस्या लेके गई थी? यही आवास के समस्या लेके गए। हम कहत रहे तोहरन का नाई हो पाई। हमरे लेके गए 5 जनी गए हूँ, 3 मरतबा गए हूँ। कार्यालय पे वहाँ गए हूँ, सहियापुर है। बहुत दौरा गया, लेकिन हमन का कोनो सुनवाई क्यों नहीं की। खाए थन को बहुत परेशानी होत है। सूते बैठे में खाना पानी के चुए लागत है तो खाना पानी नहीं बनाई मिलत है। प्रधान से कोई चक्कर कहन, प्रधान नहीं दी, न को आवास नहीं दिए थे। कहो तो उनसे कहा थे मिलते ही नहीं है। कौन मेरे कैसे कैसे जाई, कही कैसे रोई गाई। यहाँ प्रधान कौन है? अली प्रधान है। कितनों कहो कितनों नहीं सुनत है, सुन के अनसुन हो जाते। ये पहली बार प्रधान हुए कि इससे पहले भी प्रधान? ना, ये पहले रहे प्रधान, बहुत पहले रहे। 20-25 साल से प्रधान है। नहीं दिए करत हैं, जाना मन पर दिए थे। कहाँ रही देखो कैसे है सब पानी। अभी सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। यहाँ पे दलित बस्तियों में सफाई कर्मी नियमित रूप से नहीं आते। महिलाएं और अन्य गांव वाले सफाई की स्थिति के बारे में लगातार शिकायतें करते हैं। हम इस पर और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता ब्रजेश जी, हमारे साथ समाज सेवी रवि प्रकाश जी इस वक्त मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो पूरा मामला हम देख रहे हैं डुमरियागंज के इस गाँव का, जहाँ पे गाँव की जो हालत है वो बदहाल है। आप जब मौके पर पहुंचे तो आपने क्या कुछ देखा, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, दर्शकों के साथ साझा करें। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बताइए मैम। जी ब्रजेश जी, जब आप डुमरियागंज के इस गांव में पहुंचे तो आपने क्या कुछ देखा, कैसी गांव की स्थिति है, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, दर्शकों के साथ साझा करें। ब्रजेश जी, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज जिले में सरकार के द्वारा ऐसे लाभार्थियों के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं जिससे लोगों को एक आवास मिल सके, लोग पक्के मकान के नीचे रह सके। लेकिन यहाँ जो ग्राम पंचायत डुमरियागंज के अंतर्गत जो टिकरिया गांव है, जिस तरीके से महिलाओं का आरोप है कि ग्राम प्रधान के द्वारा आज तक उन लोगों को कोई आवास मुहैया नहीं कराया गया।
लोग झुग्गी झोपड़ी में रह करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो ग्राम प्रधान की लापरवाही है वो सामने दिखाई दे रही है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा बताया भी गया कि ये लगभग 4 बार से प्रधान रह चुके हैं, इसके बाद भी उन महिलाओं को आज तक आवास से वंचित रहना पड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि सफाई कर्मी जो है वो केवल बड़े लोगों की गलियों और नालियों की सफाई करता है, जिससे जो दलित बस्ती है, जो छोटे लोग हैं, उन लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव स्थानीय प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो गांव की समस्याओं को हल करने और विकास कार्यों को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज ब्लॉक में एक ही गांव, आपको बता दें, सचिव को कई गांवों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस स्थिति में एक सचिव को एक ही समय में कई गांव की समस्याओं से यहाँ निपटना पड़ता है। हमारे साथ समाज सेवी रवि प्रकाश जी। रवि प्रकाश जी, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी दर्शकों के साथ साझा करें, क्योंकि हमें जो मामला देख रहा है डुमरियागंज ब्लॉक से इस वक्त जो सामने आ रहा है टिकरिया गाँव का। जी, सबसे पहले तो मैं देश न्यूज चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर ऐसे मुद्दे को ये देश न्यूज चैनल उठाता है जिस पर कहीं ना कहीं सबके जो है कल्याण की कामना होती है, सबके जो है आवाज को उठाने का काम करते हैं। और ये डुमरियागंज ब्लॉक के जो टिकरिया गांव है, यहाँ की जो महिला हैं वो कह रही हैं कि इनको आवास नहीं मिला है। उनका देखने में भी लगा है पूर्ण रूप से कि उनका जो घर है वो एकदम झुग्गी झोपड़ी यानी कहा जाए तो छपरा का है। जी। अगर इतने जो है इतने सब लोग विकास की ही बात करते हैं, यहाँ तक कि योगी सरकार जो है हमेशा विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं, मोदी जी भी। तो कहीं ना कहीं इसमें ग्राम प्रधान घोर लापरवाही है उनकी, और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी सरकार के माध्यम से आवास होता है वो ऐसे गरीबों के साथ, ऐसे दलितों के साथ जो है अत्याचार हो रहा है। उनको न्याय मिलना चाहिए, अर्थात उनको जो भी सरकार से योजनाएं मिलती हैं उनको मिलना चाहिए। जानकारी के मुताबिक वहाँ पर नाली भी जो है हमेशा कचरा जैसा भरा होता है। तो इस पर भी कहना चाहते हैं कि जो भी सफाई कर्मी महोदय हों उनको वहाँ पर तैनात होना चाहिए, और इस पर ग्राम प्रधान को सख्त होने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि डुमरियागंज ब्लॉक के सचिव जो है अवनीश सिंह, उनको 14 गांवों की जिम्मेदारी दी गई है। एक ही व्यक्ति के लिए इतने बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालना एक कठिन कार्य हो सकता है, क्योंकि इस जिम्मेदारी के चलते ग्रामीणों को लगता है कि सचिव केवल प्रभावशाली और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की समस्याओं को प्राथमिकता देता है, जबकि जो छोटे गांव और जो सामान्य लोग हैं उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम साफ तौर पर इस गांव में देख सकते हैं जहाँ पे रहने के लिए यहाँ पे लोगों के पास घर नहीं है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कितना कूड़ा यहाँ पे जमा हुआ है। सफाई व्यवस्था जो है यहाँ पे पूरी तरह से बंद है, यहाँ पे सफाई नहीं होती। योगी सरकार लगातार बड़े बड़े विकास के दावे करती है, लेकिन यहाँ पे जो दावे हैं वो विफल साबित हो रहे हैं। ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें ग्राम प्रधान की भी, तो ग्राम प्रधान स्थानीय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है। मतलब गांव में अगर जो भी समस्या आ रही है वो अपने प्रधान को बोलेगा। हालांकि ग्राम प्रधान और सचिव के बीच समन्वय की कमी के चलते कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये सामने आती है, और ग्रामीण विकास में ये चीजें जो है वो बाधा डालती है, क्योंकि ग्राम प्रधान की मनमानी और विकास कार्यों में लापरवाही के कारण आज गांव के लोगों को विकास के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। रवि प्रकाश जी। जी, इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि सभी जो सचिव हैं, प्रधान जी हैं, और वहाँ के स्थानीय नेता या और जो भी लोग हैं समाज सेवी, उनको भी जागरूक होने की आवश्यकता है, उस पर जोर देने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि इतने दिनों के बाद भी अभी भी जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनको मकान तक नहीं मिल पाया है। ये बहुत ही जो है कष्टदायक है और बहुत ही घोर लापरवाही है। इस पर जो है कार्रवाई की आवश्यकता है। जो भी वहाँ के संलिप्त लोग हैं उनको इस बारे में जानकारी दी जानी चाहिए कि आप इस पर जो है, उनकी जानकारी में भी होगा लेकिन शायद वो इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इस पर ये अधिकारी महोदय जो हैं उन सभी को भी जागरूक होना चाहिए। अधिकारी से जब वो लोग शिकायत करते हैं या कहीं भी प्रधान से भी, तो वो नहीं सुनते हैं। तो खैर कहीं ना कहीं ये सरकार की भी लापरवाही है। बिल्कुल,
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय पाल जी भी हैं। विजय जी, हम ये पूरा मामला देख रहे हैं डुमरियागंज ब्लॉक के टिकरिया गांव में, जहां पे सरकारी योजनाओं की अनदेखी इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राम प्रधान और सचिव की लापरवाही का नतीजा जो है यहाँ पे ग्रामीण भोग रहे हैं। ग्रामीणों की इस वक्त जो जिंदगी है वो बेहाल हो चुकी है। हम इस पूरे गांव को आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो गलियां हैं वो गांव की दुर्दशा बता रही हैं। बदहाल गांव की ये जो कहानी है हम साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? जैसे कि ये कोई नई बात नहीं है। जी सही तो ये है कि जिसको घर मिलता है उसको पुनः घर मिल जाता है। जी जो गरीब होता है वो फिर उसी गरीबी के दलदल में हमेशा दबा रहता है। ऐसा तमाम गांव में देखा जा रहा है कि जो थोड़ा घर बनते हैं उनको फिर पुनः दो घर बनवाने को दिया गया। ऐसा भी मामला संज्ञान में आया है। लेकिन जो गरीब परिवार है वो न दौड़ धूप पाता है न पैसा खर्च कर पाता है, बिल्कुल। इसलिए वह जो है योजनाओं से वंचित रह जाता है। जी और बात करें इस पर भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार तो बहुत होते रहते हैं, तमाम भ्रष्टाचार उजागर होते रहते हैं। ये तो गरीब परिवारों की बात है। बिल्कुल। तो इस पर तो जो है अधिकारियों को संज्ञान में लेकर के जो है ऐसे प्रधान के ऊपर, सचिव के ऊपर कार्रवाई की जरूरत है। क्यों नहीं आज तक जो है इन गरीबों को जो है आवास मिल पाया? मिलना चाहिए इन लोगों को आवास। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने कई योजनाएं लागू की है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण सड़क योजना। हालांकि इन योजनाओं का लाभ ग्रामीण इलाकों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि टिकरिया गांव के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं के नाम पर सिर्फ कागजी दस्तावेज ही तैयार किए जाते हैं, जबकि वास्तविकता में कुछ भी नहीं बदलता। हम इस गांव में देख सकते हैं। रवि प्रकाश जी। जैसे कि जी हमेशा अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से देखा जा रहा है कि अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो अभी तमाम ऐसे परिवार हैं कि जहां उनको आवास नहीं मिला है। भारत सरकार, राज्य सरकार लाख प्रयास कर रही है, उसके बाद भी ये प्रधान, सेक्रेटरी जी पता नहीं किस मूड में रहते हैं कि उन गरीबों का सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब इस पर को संज्ञान में लेना चाहिए। हमारे यहाँ नए जिलाधिकारी जो आए हैं, डॉक्टर राजा गणपतार जी, वो पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं। यदि उनके संज्ञान में ये मामला जाएगा तो ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय उन लोग को आवास भी दिलाएंगे। और जो वहाँ की नालियों की बात है, वो नालियों को साफ करवा करके सड़क भी बनवा देंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये मामला, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे जो नए जिलाधिकारी हैं, अगर उनके संज्ञान में जाता है तो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो सकती है। तो बिल्कुल हमारे साथ ब्रजेश जी हैं, आप हैं, हमारे साथ रवि प्रकाश जी हैं। आप तीनों ही इस मामले को उन तक पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रामीण हैं उनकी जो स्थिति है वाकई में दयनीय है। यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बावजूद भी टिकरिया गांव में इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा। हम साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि यह स्थिति दर्शाती है कि प्रशासनिक स्तर पर योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में कमी है। योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए जो प्रभावी निगरानी और पारदर्शिता की यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे योगी जी बड़े बड़े दावे करता है, विकास के दावे करता है, लेकिन यहाँ पे जो सारे दावे हैं वो इस वक्त विफल होते जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं, ग्रामीणों के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, वो योजनाएं इस गाँव में तो हमें कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि सिद्धार्थनगर जिले के टिकरिया गाँव की स्थिति ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रवि प्रकाश जी। जी, टिकरिया गांव में तो बेहद बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ की महिलाएं अभी भी जो है गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रह रही हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। और नाली वाली का जो कार्य है, इसमें प्रधान को, सेक्रेटरी को, इन सभी को जो है जागरूक होने की जरूरत है। उन तक जो है, जय श्री राम बाबू, तो उन सभी को जो है प्रधान को और सभी को जो है इस पर थोड़ा
अपने आप को जो है संभालने के लिए, क्योंकि उनको जनता ने चुनकर सेवक बनाया है, नेता बनाया है अपना आवाज उठाने के लिए, यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। और इस पर हम क्या, पूरा समाज सोचेगा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हम चाहेंगे कि ये इसको हम अपने जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचाएं और जिलाधिकारी महोदय इस पर जो है कार्रवाई करें और उन गरीब वंचितों को जो शोषित वंचित हैं उनको लाभ मिल सके, जो लाभ पात्र हैं, क्योंकि ये लाभ पात्र नहीं है उनको 2 आवास 3 आवास जिनपे हो सकता है, जिनके घर पर ज्यादा वोट होता हो, उनको प्रधान जी के द्वारा प्रेषित किया जाता हो। और जो व्यक्ति गरीब है, शोषित है, वंचित है, जिनके परिवार में संख्या नहीं है या जिनके परिवार में संख्या भी है, वो बाहर कमाने को मजबूर हैं, तो उनको कैसे देंगे? यही है इसकी वजह। तो इस पर जो है जिलाधिकारी महोदय को हम चाहेंगे कि इस पर पत्र लिखा जाए और उन पर कार्रवाई हो और जो भी गरीब शोषित वंचित हैं उनको जो लाभ पात्र हैं उनको लाभ मिल सके, बिल्कुल क्योंकि ये सरकार का जो है दावा है, सरकार के माध्यम से मिलता है, इसमें किसी प्रधान जी को देना नहीं है अपने पास। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सिद्धार्थनगर जिले के टिकरिया गांव की स्थिति एक उदाहरण है कि कैसे विकास की योजनाओं और सरकारी घोषणाओं का वास्तविक लाभ जो है वो ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा। ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की मनमानी और लापरवाही के कारण ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं से यहाँ पे वंचित रहना पड़ रहा है। विजयपाल जी। अब रही बात टिकरिया की, तो मैं अपने माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को अवगत करवाऊंगा बिल्कुल कि जनपद में जितने भी गरीब हैं उन लोगों की जांच करवाई जाए। आपसे ये उम्मीद है, जिलाधिकारी एक ईमानदार अधिकारी हैं और इस पर पत्र लिखकर ये मांग हो जाएगा कि जांच करवा करके जितने भी गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको आवास दिलाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ग्रामीण हैं वो परेशान हो रहे हैं। अभी हमने ग्रामीणों के बयान भी सुने, उन्होंने किस तरीके से कहा कि यहाँ पे हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं। हम तस्वीरों पे भी साफ तौर पर देख सकते हैं और यहाँ पे जो गंदगी है उसका भी अंबार लगा हुआ है, क्योंकि देश की आज़ादी के 87 साल बाद भी ये आवश्यक है कि प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर सुधार किए जाए ताकि योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके और सभी ग्रामीणों को विकास का लाभ मिल सके। क्योंकि टिकरिया गांव की तरह अन्य ग्रामीण इलाकों में भी समान समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन को मिलकर काम करना होगा, तभी इस तरीके की जो समस्याएं उसका समाधान निकलेगा। केवल तभी हम विकास कर पाएंगे सही तरीके से देश का, और जो हमारा विकास के हम जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो भी तभी सफल हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ बातें करने से, कागजी कार्रवाई करने से देश का विकास नहीं होता। रवि प्रकाश जी। जी, इस पर जो है प्रधान जी को और उनको जो है समझना चाहिए और जिला महोदय के अंडर में ये भेजा जाएगा मैसेज और उन पर जो है उनको कार्रवाई की जरूरत है। और जो भी हैं गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला है, सरकार इतना सब कुछ प्रयास के बाद भी, तो उनको ये सभी जो है मिलना चाहिए जो सरकार के द्वारा लाभ पात्र हैं। बिल्कुल, आप देख इनका सकते घर हैं इतना जर्जर हो चुका है जो रहने के भी लायक नहीं है। इन तस्वीरों के माध्यम से और वीडियोज के माध्यम से दिख रहा है साफ साफ कि इतनी बुरी स्थिति इस गांव की है कि शायद ये देखिए नाली भी दिख रहा है, इतना बुरा स्थिति है कि खैर इनके ऊपर तो कार्रवाई की भी जरूरत है, क्योंकि अगर प्रधान बनता है तो गांव के विकास के लिए यदि ऐसा कोई कार्य करता है तो जो है उस पर कार्रवाई की जरूरत है। ग्रामीण इतना शिकायत करते हैं, अगर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ सबको जागरूक बिल्कुल होने की जरूरत है। बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल बिल्कुल विजयपाल जी, आप ये पूरा मामला जो है, क्योंकि अब ये मीडिया में आ चुका, अखबारों में आ चुका है, तो जिलाधिकारी के संज्ञान में आना चाहिए और टिकरिया गांव में ये जो अस्थायी समाधान या अस्थायी समाधान निकलना चाहिए, ताकि टिकरिया गांव में ये जो ग्रामीण परेशान हो रहे हैं इनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी, ये पूरी बात जिलाधिकारी महोदय के जानकारी में दिया जाएगा जी। साथ साथ वहाँ जो साफ सफाई की बात है तो वहाँ ही नहीं, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि प्रत्येक गांव में भारत सरकार द्वारा जो है सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया गया, लेकिन सड़क शौचालय बनकर रह गया है। शौचालय कहीं खुल नहीं रहा है, तो कहीं केयर टेकर नहीं है, तो कहीं भुगतान नहीं हो रहा है
और कहीं एक जगह तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वहाँ शौचालय दीवार खड़ा करके जो है सचिव और चला गया, उसके ऊपर बार बार नोटिस की जा रही है, रिकवरी के आदेश किया जा रहा है, लेकिन ना तो रिकवरी का पैसा वसूल हुआ और ना ही वो शौचालय बना है। बिल्कुल जी। अब तो ये उम्मीद केवल जिलाधिकारी महोदय से है, बकिया तो और अधिकारियों की क्या बात करें, और अधिकारी तो सब पुराने ही। जी बिल्कुल। अब तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि टिकरिया गांव में सरकारी योजनाओं की जो अनदेखी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जहां पे ग्राम प्रधान और सचिव की लापरवाही हमको देखने को मिली। ग्रामीणों की जिंदगी इस वक्त जो है वो बेहाल है, बदहाल गलियां बता रही हैं ये गाँव की दुर्दशा। हमने आज बदहाल गांव की कहानी आपके सामने रखी, जहां पे गांव में सरकारी योजनाओं की कमी है। टिकरिया गांव आज भी विकास से दूर है। पर्दाफाश के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।